सर्वप्रथम आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। लक्ष्मी जी की कथा। प्राचीन काल का विवरण है कि एक साहूकार था। उसके एक लड़की थी जो नित्य प्रति पीपल के वृक्ष की पूजा करने जाया करती थी। साहूकार की पुत्री प्रतिदिन लक्ष्मी जी को पीपल के वृक्ष से निकलते देखा करती थी। एक दिन साहूकार की पुत्री से प्रसन्न होकर लक्ष्मी जी बोली, तू मेरी सहेली बन जा। इस साहूकार की पुत्री ने लक्ष्मी जी से कहा, पहले मैं अपने माता पिता की आज्ञा ले लूं, फिर आपकी बात स्वीकार कर लूंगी। साहूकार की पुत्री ने जब अपने माता पिता को सारी बात बताई तो वे प्रसन्न होकर बोले, वे तो लक्ष्मी जी हैं, यह तो हमारा सौभाग्य है। बेटी तू लक्ष्मी जी की सहेली अवश्य बन जा। दूसरे दिन साहूकार की बेटी फिर पीपल पूजने गई तो लक्ष्मी जी उसके सामने निकली। उसने हाथ जोड़कर लक्ष्मी जी से कहा, मेरे माता पिता ने आज्ञा दे दी है, मैं आपकी सहेली बनने को तैयार हूँ। इस पर लक्ष्मी जी ने प्रसन्न होकर साहूकार की बेटी को अपनी सहेली बना लिया। लक्ष्मी जी साहूकार की पुत्री को बड़ा प्रेम करने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की पुत्री को अपने यहाँ निमंत्रित किया। जब साहूकार की पुत्री लक्ष्मी जी के यहाँ भोजन करने आई तो लक्ष्मी जी ने उसे सोने की चौकी पर बैठाकर सोने के बर्तनों में अनेक प्रकार के सुंदर खाद्य पदार्थ भोजन कराए। उसे ओढ़ने के लिए एक सुंदर दुशाला भी दिया। भोजन करके दुशाला ओढ़कर जब साहूकार की बेटी अपने घर जाने लगी तो प्रेम से उसका हाथ पकड़कर लक्ष्मी जी बोली, कल मैं तुम्हारे यहाँ भोजन करने आऊंगी। साहूकार की बेटी ने आदर सहित लक्ष्मी जी से कहा, आप अवश्य आइए, यह हमारा सौभाग्य है। कहकर वह अपने घर चली गई। घर आकर लड़की उदास होकर बैठ गई। उसने लक्ष्मी जी द्वारा किए गए स्वागत सत्कार को जब अपने माता पिता को बताया तो वे बड़े प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने लड़की से उदासी का कारण पूछा। इस पर लड़की बोली, हे पिताजी, मैं बहुत दुखी और उदास हूँ कि आज लक्ष्मी जी मेरे यहाँ भोजन करेंगी, पर मैं उन्हें कैसे प्रसन्न और संतुष्ट कर पाऊंगी। मैं वैसा स्वागत कैसे करूं जैसा उन्होंने मेरा किया है। इस पर साहूकार ने अपनी पुत्री से कहा, बेटी उदास मत हो, वे तो लक्ष्मी जी हैं, हम क्या, कोई भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता है। देवी देवता तो श्रद्धा और प्रेम के भूखे होते हैं। अपने से जो रूखा सूखा स्वागत सत्कार बन पड़ेगा हम अवश्य करेंगे। प्रेम और आदर में हम पीछे नहीं रहेंगे। तू उदासी छोड़कर घर को धोकर साफ कर गोबर मिट्टी का एक सुंदर सा चौका बना ले। उस पर चौक पूरकर एक चौमुखा दीपक रखकर बैठ जा तथा लक्ष्मी जी का नाम स्मरण कर। लड़की ने ऐसा ही किया। इसी समय एक चील उड़ती हुई आई। वह किसी रानी का बहुमूल्य हीरो जड़ा नौलखा हार उठा लाई थी। चील ने वह कीमती हार साहूकार की बेटी के आगे गिरा दिया। हार देखकर साहूकार की पुत्री प्रसन्न हो उठी। उसने एक सोने की चौकी और सोने के बर्तनों का भी प्रबंध कर लिया। फिर हार को एक थाल में दुसाले से ढककर वह रख ही रही थी कि उसी समय गणेश जी तथा लक्ष्मी जी उसके यहाँ आ गए। साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी तथा गणेश जी को बड़े प्रेम और आदर से स्वागत सत्कार कर बैठाया। उसने सोने की चौकी पर बैठने के लिए कहा। लक्ष्मी जी सोने की चौकी पर बैठने से आनाकानी करने लगी। वे बोली, मैं इस पर नहीं बैठूंगी, इस पर तो राजा रानी बैठते हैं। इस पर साहूकार की पुत्री ने लक्ष्मी जी को बड़े आदर तथा प्रेम से मनाया। तब लक्ष्मी जी तथा गणेश जी ने उस चौकी पर आसन ग्रहण करके साहूकार की पुत्री का आदर सत्कार ग्रहण किया। दोनों ने साहूकार की पुत्री का बनाया भोजन किया। लक्ष्मी जी तथा गणेश जी साहूकार की पुत्री के प्रेम, आदर और श्रद्धा से बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने साहूकार की पुत्री को धन संपत्ति से भर दिया। लक्ष्मी जी तथा गणेश जी की कृपा से साहूकार का घर धन संपत्ति से भरकर परिपूर्ण हो गया। हे लक्ष्मी जी, जैसे आप साहूकार की पुत्री की चौकी पर बैठी और धन संपत्ति से भर दिया, वैसे ही सब पर और हम पर भी अपनी कृपा करना। प्रेम से बोलिए, श्री लक्ष्मी जी, विष्णु जी, गणेश जी, कुबेर जी, सरस्वती जी की जय। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि कोई मेरी वीडियो मिस ना हो। धन्यवाद।